हमारा आज का सवाल, खुदावन यस्सु मसीह के इब्ने आदम होने से क्या मुराद है? इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में इस सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तलीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। इब्ने आदम के तौर पर खुदावन यस्सु मसीह का नए अहदनामे में 88 दफ़ा जिक्र मिलता है। दर हकीकत इब्ने आदम वो बुनियादी लक़ब है जिसका खुदावन यस्सु मसीह ने अपने बारे में इशारा करते हुए इस्तेमाल किया था। खुदावन यस्सु मसीह के बारे में इब्ने आदम का वो वाहिद वाज़िया जिक्र जो उसके अपने अलावा किसी और शख्स की जानब से किया गया था, वो स्तिफनस के लबों से उस वक्त हुआ जब उसे शहीद किया जा रहा था। इब्ने आदम बशरियत का लक़ब है। मसीह के दूसरे अलकाबात में से एक, जैसे कि इब्ने खुदा उसकी अलूहियत पर तवज्जो मरकूज करने की तरफ रहनुमाई करता है, इसके बरक्स इब्ने आदम का लक़ब मसीह की बशरियत पर तवज्जो मरकूज करवाता है। हिजकिय्याह नबी को खुदा ने 93 बार आदमजाद कहा। इस तरह खुदा हिजकिय्याह को महज एक इंसान कह रहा था। आदमजाद इंसान के लिए इस्तेमाल होने वाली महज एक उर्फी इस्तिलाह है। यस्सु मसीह वाकई हकीकत में एक इंसान बना था, वो मुजस्सम होकर इस जमीन पर आया था। इब्ने आदम आजजी का लक़ब है। फितरत में अब्दी तसलीस के दूसरे अकनूम ने आसमानी जलाल को छोड़कर इंसानी बदन इख्तियार किया। इंसान की सूरत में चरनी में पैदा हुआ और आदमियों में हकीरो मरदूद ठहरा। इब्ने आदम के लिए सर धरने की भी जगह नहीं थी। इब्ने आदम ने गुनहगारों के साथ खाया पिया। इब्ने आदम ने इंसानों के हाथों दुख उठाया। दानिस्ता तौर पर आसमानी बादशाह के अपने मुकाम से इब्ने आदम तक पस्त होना आजजी का आला नमूना है। इब्ने आदम अलूहियत का लक़ब है। हिजकिय्याह आदमजाद हो सकता है, लेकिन खुदावन यस्सु इब्ने आदम है। इसी तरह खुदावन यस्सु उस सब की आला मिसाल है जो खुदा चाहता था, यानी एक इंसान की सूरत में सच्चाई और फजल का तजस्सुम। अलूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। इस वजह से इब्ने आदम को गुनाहों को माफ करने का इख्तियार हासिल था और उसने दावा किया कि इब्ने आदम सब्बत का मालिक है। इब्ने आदम जिंदगियों को बचाने, मुर्दों में से जी उठने और अदालत करने के लिए आया था। सरदार काहिन के सामने अपने मुकदमे की समात में खुदावंद यस्सु मसीह ने कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि इसके बाद तुम इब्ने आदम को कादर मुतलक की दाहिनी तरफ बैठे और आसमान के बादलों पर आते देखोगे। इस दावे के बायस मुकदमे की कार्रवाई फौरन मौकूफ हो गई, क्योंकि अदालत ने खुदावंद यस्सु पर कुफर का इल्जाम लगाते हुए उसे सजाए मौत सुना दी थी। इब्ने आदम का लक़ब पेशन गोई की तकमील है। यस्सु का सरदार काहिन के सामने इब्ने आदम होने का दावा दानियल 7 बाब उसकी 13 से 14 आयात की पेशन गोई का हवाला था। मैंने रात को रोया में देखा और क्या देखता हूं कि एक शख्स आदमजाद की मानिंद आसमान के बादलों के साथ आया और कदीम अल अयाम तक पहुंचा। वो उसे उसके हजूर लाए और सल्तनत और हशमत और मुमलकत उसे दी गई, ताकि सब लोग और उम्मतें और अहले लुगत उसकी खिदमत गुजारी करें। उसकी सल्तनत अब्दी सल्तनत है जो जाती ना रहेगी और उसकी मुमलकत लाजवाल होगी। दानियल ने मसीहा, जो पुराने अहदनामे में आदमजाद और नए अहदनामे में इब्ने आदम कहलाता है, को दिए जाने वाले उस जलाल, प्रस्तिश और अब्दी सल्तनत का मुशाहिदा किया था और खुदावंद यस्सु मसीह ने इस पेशन गोई का इस्तेमाल अपने लिए किया था। खुदावंद यस्सु मसीह ने और कई मौकों पर भी अपनी आने वाली बादशाही के बारे में बात की थी। अबरानियों के मुसन्नफ ने ज़बूर में से आदमजाद के जिक्र को ये सिखाने के लिए इस्तेमाल किया कि हकीकी इब्ने आदम यस्सु तमाम चीज़ों पर बादशाही करेगा। पुराने अहदनामे की पेशन गोइयों की तकमील में इब्ने आदम बादशाह होगा। खुदावंद यस्सु कामिल खुदा था, मगर वो कामिल इंसान भी था। इब्ने खुदा और इब्ने आदम की हैसियत से वो दोनों अलकाबात का मुस्तहिक है। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस ना कर दें। और बहुत सारे सवालात के जवाबात के लिए हमारी वेबसाइट godquestions.org को विजिट कीजिए। क्या आपके और बहुत सारे सवालात हैं? बाइबल मुकद्दस के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया।